जितने हमसे भाई बहन बड़े हैं सभी को चरण छू के मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। जितने हमसे छोटे हैं मेरी भाई बहन उनको माता पिता का प्रणाम करती हूँ। आपको मेरी आशीर्वाद है, आपको हर इच्छा हर मनोकामना आपको पूरा करेंगे। मेरे शिव गुरु अनाथों का नाथ है, किसी को निराश नहीं करते हैं। उनको सब बच्चे हैं उनको नज़र सबको ऊपर में है। तो मेरे महादेव आपको निराश नहीं करेंगे। थोड़ा आगे और पीछे दुख सुख दोनों भाई हैं, तो एक दिन दुख आएगा तो एक दिन सुख आएंगे। तो इसको लिए हम लोग को घबराना नहीं है। अपने घर में रहिए, अपने परिवार के देखिए, अपने घर के काम देखिए और थोड़ा वक्त निकाल करके, जैसे क्या कहते हैं मेरे साधु संत, जब से रहे जिंदगी फुर्सत न मिले काम से, थोड़ा समय निकाल लो, प्रेम कर लो राम से। तो हम लोग को क्या करना है, थोड़ा समय निकाल करके शिव चर्चा कथा सुनना है, अपने महादेव गुरु का शिव गुरु का काम करना है। भाई बहन आप लोग बहुत अच्छे काम करते हैं। कितने अच्छे मेरे भैया दीदी हैं, मेरे वीडियो सुनते हैं। बहुत दीदी भैया का चर्चा का वीडियो आ रहे हैं, उसमें थोड़ा माला यादव का भी चर्चा कथा का वीडियो जाते हैं। तो मेरे भैया दीदी सपोर्ट करते हैं, हमको सुनते हैं, ऐसा कमेंट करते हैं। सुन करके देख करके पूरा मन गदगद हो जाता है, अंदर से बहुत खुशी आता है कि मेरा भैया दीदी कितने हमको सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। चलिए भाई बहन, मैं छोटी बहन हूँ, आप हमसे बड़े हैं, सब भाई बहन का मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। और देखिए, जो दूसरे के घर में आग लगाता है, दूसरे के घर में झांकता है, उसको घर खुद बर्बाद होता है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। अपने काम करते हुए अपने भैया दीदी से मिलते रहिए, अपने गुरु का काम कीजिए, अपने महादेव का काम कीजिए। मेरे कोई भाई बहन है जो गुरु बहन है, गुरु भाई हैं, कोई कष्ट में है, कोई बीमार है, किसी को हेल्प का जरूरी है, तो जब हम लोग को पता चलता है तो अपना भैया दीदी के पास में जाइए और जो चीज़ से हेल्प करना है हेल्प कीजिए। यही मेरे साहब भैया शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी 3 सूत्रों में बताए हैं, 3 सूत्र दिए हैं। ये 3 सूत्र जोड़ना है, किसी से तोड़ना नहीं है। चलिए थोड़ा कोई बात भी बोल देते हैं तो कोई छोटा नहीं हो जाता है, तो कोई बड़ा नहीं हो जाता है। जो बड़ा है बड़ा रहेंगे, जो छोटा है वो छोटा रहेंगे। तो थोड़ा बर्दाश्त करने को क्षमता रखिए। और मैं एक जगह ना चर्चा में गई, तो उन चर्चा में मैं सुनी कि एक कोई बोल रही थी कि मेरा बहू नहीं अच्छी है, इसीलिए मैं चर्चा में नहीं जा पाती हूँ, चर्चा नहीं कर पाती हूँ। ऐसा आई है जब से, तब से मेरे घर में अशांति मचा रहता है। तो हम तो घर ही में रहते हैं, घर ही के काम करते हैं। सोचे थे कि थोड़ा अच्छा बहू आ जाते तो मैं बाहर निकलती, कीर्तन भजन में जाती, तो घर में वो रहती तो उनको कोई चिंता नहीं रहता। तो ऐसा उन गुरु बहन का हुआ नहीं। तो अपना मर्जी कुछ भी नहीं चलता, शिव जो चाहे होता है। जो मेरे महादेव चाहेंगे वही होगा, मेरे कहने से, मेरे सोचने से नहीं होगा। अपने वो परमेश्वर पे विश्वास रखिए,
दूसरे के गलत नहीं कीजिएगा तो आपको साथ में गलत नहीं होगा। सब चाहते हैं मेरे घर में बहू अच्छा आए, हर चीज से गुण से भरा आए, तो अपने बेटे को उस लायक बनाएंगे तब ना। दूसरे बेटी को आप हर चीज को जो गुण ढूंढते हैं, जो हर कुछ मेरा संभाले और कुछ करें, तो पहले अपना बेटा को तो उस लायक बनाइए, तब तो ऐसा बहू लाएंगे। चलिए इसी पे एक मैं चर्चा सुनाती हूँ। एक गांव थे, तो उन गांव में एक पीपल का पेड़ था। तो पीपल का पेड़ पूरा सूख गया था। तो पीपल का पेड़ पूरा सूख जो गया था, तो गांव का आदमी को सबको चिंता हो गया था कि एक कितना हारा सा पीपल का पेड़ था। सब गांव को बच्चा जितने बहू थी सब जाती थी तो जल चढ़ाती थी, कितना अच्छा लगता था। अब गांव में पीपल का सूख जाना अशुभ होता है, क्योंकि पीपल का पेड़ तर में शनिवार का, मंगलवार का विष्णु जी या लक्ष्मी माता को वास होता है उस दिन पूरे दिन। तो ये पीपल का गाछ सूखना अशुभ होता है। तो सूख गया था तो बहुत चिंता होता था सबको। तो एक राजा थे उन गांव में, उस गांव में। तो राजा गांव में बोले कि इस गांव में कौन ऐसा बहू है कि बेटी है तो पीपल का पेड़ में जल चढ़ाएगी तो हरियर हो जाएगी। उसको बहुत सारा आधा राजपाट कही दूंगा। थोड़ा थोड़ा हो जाता है, आदत तो है नहीं ना। तो सबको मन हुआ कि मैं जल चढ़ाऊंगा तो हरियर हो जाएगा, मैं जल चढ़ाऊंगा तो हरियर हो जाएगा, तो मेरा आधा राज मिलेगा, मेरा आधा राज मिलेगा। और सब जाते थे जल चढ़ाने। पूरा गांव का आदमी जल चढ़ाया, पीपल का पेड़ हरियर नहीं हुआ, हरा नहीं हुआ। तो एक बहुत गरीब थे, उनको एक बेटी थी। तो बेटी शिव को शिष्या थी, शिव को गुरु बनाई थी वो बच्ची। गांव गांव चर्चा में वो जाती थी, हर जगह चर्चा में जाती थी। वो बहुत सती थी वो। तो सब ऐसे बैठे थे, तो एक बच्चा बहुत रो रहा था। जो बहुत जो रो रहा था तो इसको रहा नहीं गया, तो बच्ची दौड़ करके गई, बच्चा को उठा करके अपने गोदी में ले ली। वो उसको खिला खिला करके चुप करा दी। तो बच्चा को जो थोड़ा देर रखिएगा गोदी में तो पेशाब कर देता है। तो बच्चा क्या किया, पेशाब कर दिया। तो उसको थोड़ा आधा साइड में कपड़ा गीला हो गया। तो राजा साहब बोले कि इस गांव में कोई ऐसा सती नहीं है जो पूरा गांव का आदमी जल चढ़ा दिया, अब पीपल का पेड़ हरा नहीं हुआ। तो सब बोले कि पूरे गांव का तो बहू बेटी जल चढ़ा दी, बस एक ही फलाना आदमी का बेटी है, वो बच्ची है, वो नहीं चढ़ाई। वो तो गांव गांव चर्चा में जाती रहती है, घूमती रहती है। देखो वो भी चढ़ा देगी तो हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो राजा साहब गए, अब बोले कि बेटा तुम तो शिव को शिष्या है, चलो पीपल का पेड़ में जल चढ़ाओ, अपने गांव का पीपल हरियर हो जाएगा तो अपने गांव में अच्छा होगा। तो गई बिटिया रानी, जा करके नदी से पानी लाई, अपने महादेव का नाम लेकर के, अपने शिव गुरु का नाम लेकर के पीपल में जल चढ़ाई। जैसे जल चढ़ाई 7 दिन का बाद, वो 7 दिन जल चढ़ाई
7वां दिन पूरे पीपल का गाछ पेड़ हरा हो गया, पूरा हरा हो गया। तो गांव का लोग सब दौड़ दौड़ कर देखने आता था कि ये तो बहुत गरीब का बेटी है, इसको क्या इतना पामर है कि पीपल का पेड़ हरा हो गया। राजा साहब बहुत खुशी हुए। तो पूरा गांव का आदमी बैठे थे, मीटिंग हो रहा था। तो उसमें बोले कि हम तो ढोलहोदी आए थे कि जिसको बहू बेटी से पीपल का गाछ पेड़ हरा हो जाएगा तो आधा राज मैं दूंगा। तो आज मैं इस बिटिया को अपने आधा राज में दे दूंगा, जितना मेरा है सब में आधा हिस्सा। तो फिर वहाँ पे मीटिंग में राजा साहब बोले कि बिटिया रानी, ये पूरा पेड़ तो हरा हो गया, एक डाली क्यों सूखा रह गया। तभी बिटिया रानी बोली कि देखिए, मेरा पूरा शरीर शुद्ध था, अब मेरा थोड़ा पूरा शरीर में से एक अंग मेरा अशुद्ध था, इसीलिए ये डाली जो है वो सूखा रह गया। तो बोले ये क्या बात हुआ, ये कैसे। तो वो बोली कि एक बच्चा यहाँ पे रो रहे थे बहुत, तो हम जा करके उसको गोदी में ले लिए, और गोदी में ले ली तो थोड़ा देर के बाद पेशाब कर दिए, तो मेरा आधा साइड में आधा अंग भीज गया था, तो वही मेरा अशुद्ध था, इसीलिए एक डाली सूखा रह गया। तो बोले कोई बात नहीं बेटा। तो आधा राजपाट बांट करके राजा साहब उनको दिए। बहुत गरीब थी, मांग चांग के खाती थी, शिव चर्चा करती थी। तो मेरे भोलेनाथ का वो भक्त था, मेरे भोलेनाथ का शिष्या थी वो। तो कितने मेरे महादेव उन पे दया किए, कृपा किए, कितने धनवान वो हो गई। और बिटिया रानी पूरे राजकुमारी की जिंदगी जीने लगी, उनको माता पिता सब। तो देखिए भाई बहन, ये 2 अक्षर ना पढ़ लेने से पंडित नहीं हो जाता है। ये मन जो है ना, ये मन बहुत चंचल है। एक कलयुग जो है, कलयुग के बहुत ताकत है, ये अपना तरफ खींचेंगे, और ये सत जो है ये अपना तरफ खींचेंगे। तो देखिए, जिस पे ज्यादा फोकस करेंगे उधरे आप भागेंगे। तो अपने तन मन से अपने महादेव को मानती थी। तो जिस वक्त तो जल चढ़ाई, उस वक्त अपने शिव गुरु से बोले कि हे महादेव, ये सृष्टि तो आपको बनाया हुआ है, जब चाहे जिसको सुखा दे, जब चाहे जिसको हम बीमारी पकड़ा दे, जब चाहे तब हारा भरा कर दे। तो आप मेरे लाज बचाना, मैं आपको शिष्या हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पे दया कीजिएगा मेरी नाथ। तो ऐसे वो बोली तो उसको अनाथ नहीं की। तो उनको कितने मान मान सब बढ़ गया गांव में। अब बिटिया रानी कितने अच्छा से रहने लगी, जीने लगी। तो देखिए, अब हर कुछ के जो गुणमान आप बहू ढूंढेंगे तो उस लायक अपने बेटे को बनाइएगा, तब ना। आपको बेटे में तो गुण रहना चाहिए, कि दूसरे के बेटी में हर तरह के गुण ढूंढिएगा आप, आपको बेटा में कोई गुणे नहीं है तो कैसे होगा, हो सकता है नहीं ना। चलिए भाई बहन, यही मेरा शिव कथा था। भाई बहन को अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, एक दूसरे के पास में मेरे वीडियो भेजें। चलिए एक चर्चा मैं और सुनाती हूँ। एक कुम्हार भाई थे,
तो कुम्हार भाई बर्तन बनाते रहते थे और बिक्री करते थे। तो जिस जगह पे वो कुम्हार भाई बर्तन बनाते रहते थे वहाँ एक मंदिर था। जो मंदिर जो था तो पंडित जी हर रोज आते थे, पूजा पाठ करते थे वहाँ पे। एक कुम्हार भाई वो पंडित जी को देखते रहते थे। तो एक रोज पूछे कि पंडित जी ऐसा कौन मैं काम करूंगा इससे मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगा। तो पंडित जी बोले तो कुम्हार है, कुछ करने वाला थोड़ी है, तो बर्तन बनाने से इसको टाइम मिले तब तो कुछ करे। तो पंडित जी बोले कि जो अपने तन मन से सवा महीना पूजा करेंगे वो स्वर्ग चला जाएंगे, उनको भगवान मिल जाएगा। तो कुमार भाई को लगा सही बोल रहे हैं। पूरे उनको बात मान लिया पंडित जी को। वो सो करके उठता था, पूजा में लग जाता था। पूरे 1 घंटा सवा घंटा पूजा करते थे हर रोज जो उनको मन में आता था। हरि के नाम टेढ़ो भला भैया दीदी, महादेव का नाम जैसे जप लो। तो अपने जो मन में आता था जपता था और सवा घंटा पूजा करता था। जब सवा महीना हो गया तो 1 दिन कम था सवा महीना में। तो उस दिन बोले सुबह पूजा करके आए और अपने बीवी से वो कुम्हार भाई बोले कि सुनते हो, आज ना खूब अच्छा हमको खाना बना करके दे देना, अच्छे कपड़ा सब हमको दे देना, आज मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो उस दिन सवा महीना नहीं पूरा था। तो फिर गया मंदिर में, वो बैठे रहे, कैसे बैठे ही रह गया। फिर सोचे पंडितवा तो झूठे हन बोला है, आज तो हमको सवा महीना हो गया कि हम तो स्वर्ग नहीं गए। तो पंडित जी आया तो बोले कि पंडित जी आज तो हमको सवा महीना हो गया, तो आज तो हम स्वर्ग जाने वाले थे, तो भगवान तो आया नहीं, आज मैं स्वर्ग नहीं गया। तो पंडित जी बोल रहे हैं अरे 2 दिन अभी कम है, सवा मास में 2 दिन कम है। बोले ओ इसीलिए नहीं गया ना, ठीक है और 2 दिन कर लूँगा पूजा। ओ फिर 2 दिन पूजा किए। तो शाम को टाइम में बोले कि अपने लक्ष्मी महारानी से, बीवी से कि जी सुनते हो, आज खूब अच्छा खाना सब पका देना और जो नया वस्त्र होगा मेरा वो निकाल के रख देना, मैं सुबह पहन करके जाऊंगा स्वर्ग। उनको बीवी बोली आप तो हर रोज बोलते हैं हम स्वर्गे जाएंगे और जाते हैं ये नहीं। तो बोले कि नहीं सवा महीना नहीं पूरा था, मैं कल पक्का जाऊंगा स्वर्ग, तू भी आना। तो इसको घर वाली बोले कि अब इसको खाने का मन हो रहा है तो बिना मतलब के बातें बनाता रहता है, इसको हो क्या गया है। अच्छा ठीक है, जैसे बोले जब इसको खाने का मन है तो मैं बना देती हूँ। तो खूब एकदम पूरी पकवान जितना वो बोले सब बना करके वो शाम को खिला दी और सुबह अच्छा कपड़ा निकाल करके दे दी। वो सुबह हुआ 5 बजे उठ करके निकला। तो पूरे गांव में हल्ला हो गया था कि कुमार भाई स्वर्ग जाने वाला है, स्वर्ग जाने वाला है। अब पूरे गांव वाला लोग खड़े थे। तो भगवान आए, क्योंकि उसको विश्वास उठ जाता, पंडित जी तो झूठ बोले थे। अब सवा महीना पूजा करने से स्वर्ग थोड़ी ना कोई जाता है, पंडित जी तो उनको ऐसे बोल दिए थे।
पंडित जी सोचे ये तो कुम्हार है, बर्तन गढ़ने से तो इसको टाइम ही नहीं मिलता है, 1.25 महीना पूजा कहाँ से करेगा। ये सच मान लिया कुम्हार भाई कि सच में मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो पूरा विश्वास हो गया उनको भगवान के ऊपर कि पंडित जी सही बोले। तो देखिए क्या कहते हैं, भक्त के बस में है भगवान, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त है मेरी जान, भक्त के बस में है भगवान। तो भगवानों भक्त के बस में पड़ जाता है। ऐसा ऐसा दुनिया में अभियो भक्त है, अभियो इतना विश्वास करते हैं जो भगवान को मजबूर कर देते हैं। तो भगवान आए अपने डोली का हार लेकर के और कुम्हार भाई को बोले कि चलो आप स्वर्ग। तो सब कुछ तो दिखाई दे रहा था, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन कुम्हार जो ऊपर जा रहे थे तो सब देख रहे थे। तो एक जो कुम्हार भाई को बीवी जो थी धर्म पत्नी, तो बोले कि ए जी आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, आप ऊपरे उड़ते जा रहे हैं। तो ये कुम्हार भाई बोल रहे हैं कि मैं बोले थे ना कि मैं स्वर्ग चला जाऊंगा, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, चल जाना है तो तू भी चल। आप सब बोले कि स्वर्ग जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है। तो कुम्हार भाई को धर्म पत्नी जो थी अपने पति को पाँव पकड़ लिया, ऊपर जा रहा है। अब जितना लोग देख रहा है सब बोल रहा है स्वर्ग जा रहा है, स्वर्ग जा रहा है, सब उनको पाँव पकड़ रहा है, उनको पाँव पकड़ रहा है, उनको पाँव पकड़ रहा है। आधा गांव का लोग पाँव में पकड़ के लटक गया सब। अब बहुत दूर जो गया, जा रहे हैं ऊपर, जाते रहे हैं, अब जा ही रहा है ऊपर, थोड़ा आधा दूर जो गया, अब पूरा गांव का आदमी लटका हुआ है, उसको पाँव पकड़ के वो, उसको पाँव पकड़ के वो, उसको पाँव पकड़ के वो, सब लटका हुआ है। जब जो थोड़ा दूर जो गया तो आंधी तूफान आ गया। जब आंधी तूफान जो आ गया तो ये कुम्हार भाई जो था ये तो पूरा माया से निकल गया था, उनको एकदम स्वर्ग जाने का जिद था, मैं स्वर्ग जाऊंगा। तो उनको तो कुछ नहीं मन में आया। ये वो धर्म पत्नी जो थी, जो कुम्हाइन जो थी, वो दिमाग में सोच रही हो ये तो आंधी तूफान आ गया, पानी आएगा तो जितना बर्तन है मेरा सब भीग जाएगा, हमको तो जितना बर्तन है सब अंदर रखना है। वो क्या कि अपने पति को पाँव छोड़ दी। जैसे पति को पाँव छोड़ती, जितने गाँव वाला था सब नीचे गिर गया, वो खुद भी नीचे गिर गई। तो देखिए भाई बहन, ना कुम्हार भाई अकेले स्वर्ग चला गया। तो देखिए भाई बहन, जो करेंगे वही ना पाएंगे। कुम्हार भाई पूरा सत्य बात, पंडित जी बात को सत्य मान लिया, अपने तन मन से अपने भगवान में दे दिए, वो स्वर्ग जाने को कितना उनको जीत था कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, तो गया। तो ऐसा ही जिद होना चाहिए, ऐसे समर्पण होना चाहिए, तो आपको जो पाने के नहीं होगा वो भी आप पा लेंगे। देखिए, यदि हम लोग को किसी से प्यार हो गया, घर वाले बोलते हैं चल निकल कर तो देख मैं टांगे तोड़ दूंगा, फिर भी वो नहीं मानती है, नींद नहीं आता है, देखती रहती है, कब ये सोए कब कहाँ गया, मैं निकलूंगा अपने प्यार से मिलने के लिए। वो प्यार आपको काम नहीं आएगा, वो यहीं तक है, हार मांस का है। मेरा असली पति, मेरा प्राण पति, मेरा ईश्वर है, जन्मों जन्मों तक वो साथ देगा। तो वो प्यार अपने महादेव से रखिए, अपने महादेव से समर्पण कीजिए, जो आप चाहेंगे वो आपको मिलेगा। देखिए, वो प्यार नहीं, जो इतना प्यार में आदमी पागल हो जाता है। मैं तो बोलती हूँ, जब 2 महीना 4 महीना का प्यार हो गया आपको, 1 साल को प्यार हो गया आपको, अपने
उस माता पिता को भूल जाते हैं। कितने वो सपना सजा के रखते हैं माता पिता, जो हमको कितने सपनों से पालते हैं। वो जब मैं चल नहीं पाती हूँ तो उंगली पकड़ के चलाना सिखाता है। वो प्यार आप भूल जाते हैं। आज 2 दिन के प्यार में इतना अंधा हो जाते हैं कि जितने सपने माता पिता का रहता है सब तोड़ देते हैं भाई बहन। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्यार करना है तो अपने महादेव से प्यार करो। यदि आपको कुछ नशा पीना है तो अपने ईश्वर को पियो। नशा कभी उतरेगा नहीं आपको। जब शिव को शिष्या बन गई, शिव को गुरु बना ली, जानते हैं पहले रास्ता में आदमी चलते थे तो बोलते थे फलाना का बेटी जा रही है, जानते हैं फलाना का बहू है, ऐसा की ऐसा की वैसा की। अभी लोग क्या बोलते हैं भाई बहन, जानते हैं शिव को शिष्या है, महादेव का गुरु बनाई है। काम देखो इसको कैसे है। तो ऐसा मत करना मेरी भाई बहन। जब अपने शिव को गुरु बना लिए तो खुद को बारे में नहीं सोचेंगे, तो अपने माता पिता के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अपने परमेश्वर पिता के बारे में सोचिए कि मैं कुछ करूंगी तो मेरे ईश्वर पे हाथ उठेगा। देखिए ना कितना भजन करती थी, कितना चर्चा में जाती थी कहीं, अब बोलती थी हम भजन करने जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई बहन। यही मेरा शिव कथा था। अब मैं क्या बोली नहीं बोली हमको नहीं पता। मैं आसन लगाई हूँ अपने महादेव के नाम से। अब महादेव मेरे क्या बुलवाए हैं हमको कुछ पता नहीं। ये मेरे महादेव जाने, आप लोग जानिएगा। यदि मैं कुछ भूल बोली हूँ तो हमको क्षमा कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, एक दूसरे के पास में वीडियो मेरा भेजिएगा। जैसे सपोर्ट करते हैं ऐसा ही सपोर्ट कीजिए भाई बहन। अब मैं गलती बोली हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि आप मेरे भाई बहन हैं। यही तो हम लोग को रिश्ता है, कितना अच्छा लगता है भाई बहन। जो एक दूसरे से हम लोग को झगड़ा हो जाता था परिवार में, बातचीत नहीं होता था तो हम लोग घबरा जाते थे कि मेरा गोतनी 2 दिन से बात नहीं करी, मेरा बहन 4 दिन से फोन नहीं की, मैं घबरा जाती थी। अभी नहीं घबराती हूँ, क्योंकि मेरे महादेव मेरे साथ में हैं, मेरे शीश भाई बहन मेरे साथ में हैं। जब हम लोग घर में बीमार पड़ते थे तो एक आशा रखते थे कि मेरा गोतनी आएगी, मेरा कोई अपना परिवार आएगा। अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ। जिस भाई बहन मेरा सुन लेती है दौड़े चली आती है हेल्प के लिए। मला दीदी क्या खाएगी, मला दीदी क्या हुआ, मला दीदी कौन सा डॉक्टर ले जाएंगे। तो कितना अच्छा परिवार शिव परिवार दिए हैं मेरे साहब भैया, शक्ति स्वरूपा लीलम दीदी। तो ऐसा ही चर्चा भजन करते चलिए। मेरे भैया दीदी तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन बड़का दीदी है तो कभी कभी आती है, तो हम लोग को जगाने के लिए आती है कि मेरे भाई बहन अपने शिव गुरु का चर्चा भजन करती है कि नहीं। तो हम लोग को जगाने के लिए कभी कभी मेरे बड़का दीदी आ जाती है। मैं बड़का दीदी को भी प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिएगा। मैं आपको छोटी बहन हूँ, मैं आपको परिवार हूँ, हमको जो भूल हो जाए तो माफ कीजिएगा। हर हर महादेव, बोल शिव गुरु महाराज की जय। मेरे भैया दीदी मेरे साथ रहे।